इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब राज्य के लुधियाना जिले से। जुलाई 1999। एक लड़की अपने घर में कपड़े बदल रही थी। उसकी माँ घर पर नहीं थी, लेकिन अचानक से उसका पिता घर के अंदर आता है तो उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ती है और वह अपनी बेटी को कुछ ऐसी स्थिति में देख लेता है जो शायद देखना नहीं चाहिए था। यह देखकर पिता अपने होश खो बैठता है और अपनी ही बेटी के साथ गंदी हरकत करता है, गलत काम करता है। बेटी रोती है, बिलखती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसके चीखने चिल्लाने का बाप पर कोई असर नहीं हो रहा था। जब वह संतुष्ट हो जाता है तो अपनी बेटी को कहता है कि अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उस बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। तभी उस लड़की की माँ घर आती है और अपनी बेटी से रोने का कारण पूछती है तो उसकी वह बेटी और जोर जोर से रोने लगती है और रोते रोते पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। यह सब सुनकर माँ का भी रोना आ जाता है और वह भी जोर जोर से रोने लगती है। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी वह सोचती है कि आज पहली बार ऐसा हुआ है, क्या पता उसका बाप फिर से बेटी के साथ गलत काम करे। तब माँ बेटी को लेकर थाने जाती है और थाने जाकर अपने ही पति के खिलाफ बेटी के साथ बलात्कार करने के जुर्म में मुकदमा दर्ज कराती है। उसके पति का नाम महेंद्र सिंह था। पुलिस उसके पति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है और दर्ज करने के बाद पूरी जांच पड़ताल की जाती है और 15 मई 2001 में अदालत में यह व्यक्ति आरोपी सिद्ध हो जाता है और जज द्वारा उसे 12 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है। अब महेंद्र सिंह को जेल भेज दिया जाता है। शुरुआत में जेल के अंदर सभी लोग उससे नफरत करते थे, क्योंकि सभी लोग यह जानते थे कि उसने अपनी ही बेटी के साथ गलत काम किया है। लेकिन जब वह जेल में रह रहा था तो चाहे कैदी हो या अधिकारी, कोई भी हो, उसका जो भी काम देता था वह पूरी ईमानदारी से उस काम को पूरा करता था। धीरे धीरे सभी लोगों के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने कोई अपराध किया है। सभी यही सोच रहे थे कि बिना किसी अपराध के उसे सज़ा मिली है। उसके बाद कुछ लोग उसको सलाह देते हैं कि तुम्हारा व्यवहार तो बहुत अच्छा है, अगर तुम चाहो तो पैरोल ले सकते हो और बाहर जाकर अपनी अच्छी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हो। वह लोगों की बात सुनकर सन 2005 में पैरोल के लिए आवेदन करता है और उसकी पैरोल को स्वीकार भी कर लिया जाता है। यानी कि सन 1999 में वह जेल गया था और 2005 में वहां से रिहा हो जाता है। जैसे ही उसे जेल से रिहाई मिलती है तो वह किराए के कमरे में रहने लगता है और साथ ही अपनी पत्नी और बेटी को यह खबर भिजवाता है कि तुम दोनों मेरे जिस घर में रह रही हो वहाँ मेरी हर चीज़ से दूर रहना, चाहे वो मेरा घर हो या मेरे द्वारा दिया गया कोई भी सामान, क्योंकि दोनों माँ बेटी सच में उसके घर में रह रही थी और उसकी चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रही थी। इसलिए यह खबर सुनकर दोनों माँ बेटी बुरी तरह से डर जाती हैं। उसकी इन धमकियों को सुनकर माँ बेटी को लगा कि वह कई साल के बाद जेल से बाहर आया है, ऐसा न हो कि भविष्य में उनके साथ वह फिर से कोई आपराधिक वारदात को अंजाम ना दे दे। इसलिए वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहां जाकर शिकायत दर्ज करवाते हैं। लेकिन पुलिस इस बार उनके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत को उतनी गंभीरता से नहीं ले रही थी, क्योंकि पुलिस को यह सूचना मिल गई थी कि जेल में इसका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा था। लेकिन वक्त आगे बढ़ जाता है, काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तब जो पत्नी और बेटी होती है उनको भी अब लगने लगा था कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन 8 जनवरी 2006 को महेंद्र सिंह घर की दीवार के सहारे एक सीढ़ी लगाता है और उस सीढ़ी के माध्यम से वो घर के अंदर आ जाता है। उस वक्त उस घर में माँ बेटी और एक रिश्तेदार जिसका नाम शालू वर्मा होता है, ये तीनों लोग उस वक्त घर में मौजूद थे। महेंद्र सिंह की पत्नी पूजा कर रही थी, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। उसने चीखते हुए पत्नी को जोर से आवाज़ लगाई। पत्नी ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो वह इधर उधर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन महेंद्र सिंह ने मौका पाते ही अपनी पत्नी के सर पर बहुत ही तेज से वार किया और उसका सर फट गया। उसके बाद उसने उसकी गर्दन पर वार किया। जब वह गर्दन पकड़ रही थी तो उसका हाथ भी कट जाता है। वह 4 वार कुल्हाड़ी से करता है और उसकी पत्नी भी वहीं मर जाती है। माँ की चीखें सुनकर बेटी दौड़ती हुई आती है, देखती है कि क्या हुआ है। जब बेटी आती है तो जितना गुस्सा उसने अपनी पत्नी पर निकाला था उससे दुगना तिगुना गुस्सा वह अपनी बेटी पर निकालता है। वह 9 वार करता है। वह तब तक वार करता है जब तक उसकी बेटी के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए।
उनके रिश्तेदार और शालू वर्मा उनके घर आई हुई थी। यह सब वह अपनी आंखों से देख लेती है। वह डर के मारे कमरे की तरफ भागती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है, क्योंकि उसको संभलने का मौका मिल गया था। वह जितनी जोर से चीख सकती थी, चिल्ला सकती थी, उतनी जोर से लगातार चिल्लाती है, चीखती रहती है। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के कुछ लोग घर के पास आते हैं और बाहर से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। महेंद्र सिंह, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को बुरी तरह से मार डाला था, जब लोगों की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो वह मौका पाते ही घर से भाग जाता है। जब वह घर से भाग जाता है तो शालू वर्मा दरवाज़ा खोलती है, बाहर आती है और फिर घर का मेन दरवाज़ा खोला जाता है। सभी लोग घर के अंदर आते हैं और अंदर खून से लथपथ पड़ी माँ बेटी की लाश को देखकर सभी लोगों के अंदर डर हो जाता है, एक सिरहन सी पैदा हो जाती है। तभी तुरंत यह सूचना पुलिस स्टेशन में दे दी जाती है। एसएचओ अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचती है और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पुलिस जांच करती है कि आखिर किसी ने इनका कत्ल क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या है। जब पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी तो पुलिस को पता चलता है कि कातिल यानी कि महेंद्र सिंह जहां किराए के मकान में रह रहा था, उसी मकान में आराम से रह रहा था। वहां से उसने भागने की कोशिश भी नहीं की थी। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है तो उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। इस मामले की पुलिस और भी पड़ताल करती है और सारे सबूत इसके खिलाफ पाए जाते हैं। जब कोर्ट में यह मामला पहुंचता है तो फिर इस मामले की ज़्यादा लंबी सुनवाई नहीं होती। 1 साल के अंदर अंदर इसका निर्णय आ जाता है। 22 नवंबर 2007 को लुधियाना के न्यायाधीश द्वारा महेंद्र सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। जब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है तब लोगों को भी यकीन हो जाता है कि इसने अपनी नाबालिग बेटी का बलात्कार किया था। यह जेल में अच्छा होने का सिर्फ झूठा दिखावा कर रहा था। जब यह घटना हुई थी तो वह 41 साल का था। तो कुछ ऐसे तर्क दिए जाते हैं जिनको सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने 28 जनवरी 2013 में इस व्यक्ति को जो फांसी की सज़ा मिली थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया था। और कहा जाता है कि जब तक इस व्यक्ति के प्राण न निकल जाए तब तक ये सलाखों के बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप सभी लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।